हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा डिस्कशन पशुपालक साथियों के लिए रहने वाला है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि मीठा सोडा या हम कहें सोडा बाइकार्ब, इसके यूजेस देखने वाले हैं कि पशुओं में मीठा सोडा के क्या क्या उपयोग हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें हम पशुओं को मीठा सोडा खिला सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही परिस्थिति जो इंपॉर्टेंट परिस्थिति आती है जिसमें पशुओं के लिए बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ऐसी ही परिस्थिति आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो उन सभी पशुपालक साथियों के लिए लाभदायक रहने वाली। चलिए देखने वाले हैं कि शुरुआत करते हैं कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें पशुओं को मीठा सोडा खिलाया जाता है। देखिए सबसे पहले ही परिस्थिति हम देखने वाले हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपकी पशु की दूध में फैट कम हो जाए, दूध में फैट का परसेंटेज कम हो जाए। देखिए पहली परिस्थिति कौन सी रहने वाली है, अगर आपके पशु के दूध में अचानक से दूध में फैट का जो स्तर है उसमें गिरावट अगर देखने को मिलती है तो उस स्थिति में मीठा सोडा या सोडा बाइकार्ब को हम दे सकते हैं। कितना देना है उसकी भी बातें हम करेंगे एंड में, लेकिन इसके अलावा सेकंड परिस्थिति हम देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर पशु अचानक से या हम कहें सडन से या कुछ समय के बाद में क्या कर देता है, खाना पीना कम कर देता है, खाना पीना कम कर देना, या हम एक सामान्य से कहें पशु को भूख कम लगना, यानी कि सेकंड परिस्थिति कौन सी रहने वाली है, अगर पशु खाना पीना कम कर देता है या हम कहीं पशु को भूख कम लगती है तो ऐसी परिस्थिति में भी मीठे सोडे का यूजेज किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरी परिस्थिति कौन सी आती है जहां पर हम क्या करते हैं, मीठे सोडे का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पशु ने कार्बोहाइड्रेट युक्त अधिक मात्रा में आहार को ग्रहण कर लिया है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करें, जैसे मान लीजिए अनाज, अगर पशु ने अनाज को अधिक मात्रा में ग्रहण कर लिया है, अनाज अधिक मात्रा में खा लेना, अगर पशु ने अनाज को अधिक मात्रा में खा लिया है तो अनाज को अधिक मात्रा में खा लेने से या सेवन करने से पशु को एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है, या हम कहें उसकी जो पीएच की जो मेंटेन है या पीएच की जो गिरावट है वो 5 से कम हो जाती है, यानी कि पशु के एक तरह से हम कहें कि पेट में पानी जैसा उबलना, यानी कि पशु के पेट में पानी जैसा भर जाना, यानी कि ऐसी जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस, जो अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करने से होती है, या हम कहें कार्बोहाइड्रेट में अनाज का सेवन अधिक कर लेने से, जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, अगर इन सभी पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में कर लेता है तो उस कंडीशन में भी पशु को मीठा सोडा दिया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, अगर पशु के शरीर में अकड़न आ जाए, यानी कि मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए, हमने सभी मेडिसिन देके देख लिया है, हमें किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में भी मीठे सोडे का सर्वाधिक बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर पशु की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं तो उस कंडीशन में भी मीठा सोडा पशु को दिया जा सकता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर पशु को आप, नेक्स्ट कंडीशन रहने वाली है, अगर पशु को आप दाना दे रहे हैं या हम कहीं दाना खिला रहे हैं, पशु आप दाना दे रहे हैं या दाना खिला रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप पशु को मीठा सोडा दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई परिस्थितियां कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर मीठे सोडे का यूजेज किया जा सकता है, कि पशु में कौन कौन सी परिस्थितियों में मीठा सोडा जो साधारणतः हम बात करें घरों में आसानी से अवेलेबल होता है, यानी कि घरों में एक ऐसी वस्तु हमारे पास में अवेलेबल होती है जो पशुओं के लिए काफी बेनिफिट्स उसके मिल सकते हैं। अगर उसके बेनिफिट्स हम देखने वाले कि दूध में फैट का परसेंटेज कम हो जाए, अगर पशु के दूध में अचानक से फैट का परसेंटेज कम हो जाता है तो उसके फैट के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम, यानी कि 3 से 4 दिन तक अगर रेगुलरली हम देते हैं तो उसमें क्या होगा कि पशु का जो फैट का परसेंटेज है वो वापस में उसमें सुधार देखने को मिलती है। इसके अलावा सेकंड, खाना पीना कम कर देता है, या हम कहें कि भूख अगर पशु को कम लगती है, खाना पीना कम कर देता है, तो उस कंडीशन में भी पशु को 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को मीठा सोडा दिया जा सकता है, यानी कि 2-3 दिन में भी ये मामला भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमने देखा कि अनाज अधिक मात्रा में अगर पशु खा लेता है, या हम कहें एसिडोसिस की अगर उसे बीमारी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम को, यानी कि 2 से 3 दिन तक देने पर पशु में एसिडोसिस की कंडीशन ठीक
ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम देखने वाले अगर पशु के शरीर में अकड़न आ जाती है और हमने काफी सारी मेडिसिन उसको दे दी है और फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, मीठा सोडा पशु को दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें सभी पशु को सुबह शाम 100 ग्राम मीठा सोडा 2 से 3 दिन तक लगातार देना है। इसी के अलावा हम पशु को दाना दे रहे हैं, दाना खिला रहे हैं रेगुलरली, पशु को कोई बीमारी नहीं है, उसी कंडीशन में भी हम पशु को मीठा सोडा खिला सकते हैं। यानी कि ये जो मीठा सोडा हम खिलाएंगे ये अल्टरनेट डे पे, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन हम पशु, यानी हमके वीक में 2 दिन या 3 दिन हम पशु को मीठा सोडा खिला सकते हैं। इसके काफी सारे बेनिफिट्स हमें पशुओं में देखने को मिलते हैं। तो ये था आज की वीडियो का हमारा डिस्कशन उन सभी पशुपालक साथियों के लिए जो घरों में हमारे पास में जो मीठा सोडा अवेलेबल होता है, लेकिन उसके यूजेज हमें पता नहीं होते कि मीठा सोडा पशुओं के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके क्या क्या इसके फायदे होते हैं। तो उन सभी बातों को लेकर आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया ताकि पशुपालक साथियों को इस वीडियो के माध्यम से अधिक उनको लाभ पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।